हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ेंगे आज चैप्टर 1 क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है सेट। तो बच्चों, सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो उनका कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेट बोलते हैं। In everyday life, we often speak of collection of objects of a particular kind, such as pack of cards, crowd of people, a cricket team। तो ये क्या है? कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। पैक ऑफ कार्ड जिसमें अलग अलग कार्ड्स होते हैं, क्राउड ऑफ पीपल्स जिसमें अलग अलग लोगों को क्राउड होता है। तो वो क्या है? एक कलेक्शन है। क्रिकेट टीम क्या है? कलेक्शन है प्लेयर्स का। In mathematics also we come across collection, for example of natural numbers। नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है उसकी स्टडी कर सकते हैं। पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, एंड मोर स्पेशली वी एग्जामाइन द फॉलोइंग कलेक्शंस। अब नीचे ये जो कलेक्शन दे रखे हैं, जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 का मतलब होता है 10 से कम वाले नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएंगे? 1 3। यानी ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का मतलब है सारे ऑड नंबर जो 10 से कम है। तो वो क्या है? 1 3 5 7 9। तो एक कलेक्शन हो गया। द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया में जितनी इंडिया में रिवर्स होंगी उनका कलेक्शन। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 वर्ड लेटर होते हैं, उनमें से 5 क्या होते हैं? ये वोवेल्स होते हैं। तो ये क्या हो गया? वोवेल लेटर्स का कलेक्शन हो गया जो वोवेल्स हैं, AEIOU। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स जितने टाइप के होते हैं, राइट ट्राइंगल हो गया, अक्यूट ट्राइंगल्स हो गया, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स हो गया, और आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन ट्राइंगल्स, ये सब क्या है? वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। तो ये सब क्या है? कलेक्शन है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, यानी 210 के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो क्या है? 2 3 5 7। ये तो कलेक्शन हो गया। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, 2 और 3। तो क्या है? ये कलेक्शन हो गया, इसका सॉल्यूशन का कलेक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में कुछ कलेक्शन है जो, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जितने नेचुरल नंबर हैं उनका सेट को हम क्या बोलते हैं? n कहते हैं। तो n इक्वल टू मतलब क्या है? जितने भी नेचुरल नंबर है सारे आ जाएंगे इसमें। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? z इक्वल टू इंटीजर्स, यानी जीरो से छोटे वाले हो जाएंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और जीरो से बड़े हो जाएंगे 1 2, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सारे इस सेट को क्या बोलेंगे हम? जेड। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का सेट क्या है? क्यू इक्वल टू, अब जितने भी ये इंटीजर्स हैं इनके बीच बीच में क्या होंगे? फ्रैक्शंस भी होंगी। फ्रैक्शंस और इंटीजर सबको मिला के हम क्या बोल देंगे? इसको रेशनल नंबर का सेट। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या आ जाएंगे? सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। जो होते हैं रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर सारे आ जाएंगे, तो उसको आर से डिनोट किया जाता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को क्या बोलेंगे? जेड प्लस। और द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे? क्यू प्लस। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को क्या बोलेंगे? आर प्लस। तो आपको ये याद करने हैं। द वे ऑफ राइटिंग ए सेट। अब सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCXYZ। अब मान लिया कोई सेट है, नंबर्स नेचुरल नंबर लेस देन 10, मान लिया ये कोई सेट है, यानी नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, और ब्रेसेस के अंदर इसको रख देना है। तो ये क्या होंगे? एक तो हम सेट में जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे तो कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे, जैसे ए है, और स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, जैसे मान ले सपोज करो कि एलिमेंट्स है, ए मान ले वोइल्स है, वोइल्स का सेट है, तो वोइल्स का सेट को हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, ए
तो वोइल्स क्या हो, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ए ई आई ओ यू। तो इनको जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर, उनको स्मॉल लेटर्स में यूज़ करना है आपको। तो ये लिखने का तरीका है सेट को, और ये कैपिटल लेटर हो गया, तो ये स्मॉल लेटर में होने चाहिए हमेशा एलिमेंट्स जो दिखाएंगे हम। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर एप्सिलॉन का इस्तेमाल होता है। एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि बिलोंग्स, यानी इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। और किसी सेट में किसी एलिमेंट का रिलेशन दिखाना हमें, जैसे कि थ्री, थ्री यहाँ पर बिलोंग करता है ए से, तो हम क्या करेंगे, थ्री मतलब ए सेट का एक एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे, थ्री बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार यहाँ पर आई बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, वी। और मान लिया सपोज करो इस सेट के बाहर कोई और एलिमेंट है, जैसे सेवन नहीं है, तो क्या बोलेंगे, सेवन इज नॉट बिलोंग टू, तो यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे, सेवन डज नॉट बिलोंग टू ए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि बी इसका एलिमेंट नहीं है, वी का, वोएल्स का, तो बी डज नॉट बिलोंग टू वी, और ये क्रॉस कर दिया, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। तो ये लिखने का तरीका है जो आगे आप पे जब क्वेश्चन करेंगे आप, तो आगे काम आएगा सब। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास, एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है कि रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमने दिखाना है नंबर्स लेस देन 10, तो ए कोई सेट है जिसमें 10 से छोटे नंबर हैं सारे, मतलब 10 से छोटे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, 10 से छोटे हैं। तो ये हो गया ब्रेसेस के अंदर सीधे एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके जो है लिख देने आपको। ये एक तरीका जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म, सेट को दिखाने का तरीका। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है आपको, ये ए लिख देना है, ए सेट, और यहाँ पर आप एक्स से दिखा सकते हैं, स्मॉल एक्स से, या फिर स्मॉल वाई स्मॉल जेड, यानी किसी भी अल्फ़ाबेट से दिखा सकते हो। एक्स वाई जेड से ज़्यादा दिखाते हैं, तो एक्स लिखेंगे, और एक्स के बाद आपको कॉलन रखना है। इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, कॉलन का मतलब सच दैट। और आगे आपको कॉमन प्रॉपर्टी लिख देने सारे एलिमेंट्स। अब इन सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर 10 से छोटे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स लेस देन 10। तो यहाँ पर x लेस देन 10 मतलब कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये पहले लिख सकते हैं आप, ये बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। अब है वोएल्स। ये तरीका है किसका, वोएल्स हो गया, जैसे कि वोएल्स क्या है, रोस्टर फॉर्म में हमने दिखा है वोएल्स को ऐसे, ए ई आई ओ यू। तो वोएल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स कॉलोन एक्स इज ए वोएल। तो स्टेट वे लिख देना है कि एक्स क्या है, वोएल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। It may be observed that we describe the elements of the set by using a symbol x. हम yz का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। After the sign of colon, we write the characteristic property possessed by the elements of the set. और सेट के जो एलिमेंट, जो भी इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो आपको लिख देनी है। जैसे यहाँ पे एक्स इज ए वोएल लिखा है, तो ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी इन सारी एलिमेंट्स की। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर है a इक्वल टू, और x के आगे लिखा है कॉलोन, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 10।
यानी x से 3 क्या है, कम है, यानी 3 से बड़े नंबर आ जाएंगे इसमें और 10 से छोटे नंबर आ जाएंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 लेस देन x लेस देन 10 का मतलब क्या है, 3 लेस देन x लेस देन 10 का मतलब है कि x जो है 3 से बड़ा है, यानी 3 से बड़ा क्या होगा, कहाँ से शुरू है, 4 5 6 7 8 9, x लेस देन 10 लिखा है तो 10 से छोटे नंबर लिख दें, नेचुरल नंबर। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना है, कोलोन x कोलोन और x चीज़ है नेचुरल नंबर है, x की प्रॉपर्टी बताने की, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और उसकी कंडीशन क्या है वो दे दिया है, 3 लेस देन x लेस देन 10। दूसरी चीज़ है सेट में आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्कूल है, जैसे अब स्कूल का जो यहाँ पे वो 2 बार आ रखा है, तो हमें अगर इसका सेट बनाएंगे, यानी द लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड्स, एक ऐसा सेट जिसमें ये स्कूल में जो लेटर्स हैं इनका सेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमें रिपीट नहीं करना, यानी एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया और ओ 2 बार आ रखा, हमने एक ही बार लिखना है यहाँ पे, तो रिपीट नहीं करना आपको कोई भी एलिमेंट, ये सेट लिखने का तरीका है, कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतना ही था। तो इस अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ्स होते हैं, जैसे जनवरी, तो हम लिख सकते हैं जनवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून जे से शुरू होता है, और जुलाई, तो ये 3 महीने आगे हमारे जो किससे शुरू होते हैं, जे से शुरू होते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन है आपका कि जनवरी जून एंड जुलाई ऑल दीज स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर जे। सेकेंड वाला है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं, अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। कोई टैलेंटेड राइटर जो होगा लिटरेचर में हो सकता है, कोई साइंस में हो सकता है, कोई इकोनॉमिक्स की बुक लिखता होगा, कोई अकाउंट्स की लिखता होगा, कोई मैथ्स की लिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते, क्योंकि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि सम राइटर्स में बी टैलेंटेड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो डिफरेंट क्राइटेरिया है। थर्ड का है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कौन हो सकते हैं, किसको देंगे यार, इसमें कोई अच्छा टेस्ट प्लेयर हो सकता है, अब किसको हम ज़्यादा टैलेंटेड बोलेंगे, कोई अच्छा वनडे खेलता है, कोई 2020 अच्छा खेलता है, कोई बहुत बड़ा हिटर है जो चौके छक्के मारने वाला है, अब किसको टैलेंटेड बोलेंगे। इसका क्राइटेरिया भी यहाँ फिक्स नहीं है, तो कॉमन डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं हो सकता। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में जैसे क्लास 11th में जितने बॉयज़ होंगे वो एक क्या है, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सारे क्या हैं, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो एक कॉमन डेफिनेशन है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। और जस्टिफिकेशन यही है कि ईच बॉयज बिलोंग्स टू दिस सेट, दिस कलेक्शन, कि वो क्लास 11th है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए ये सेट है। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 99 तक लिख देना, 1 से लेके 99 तक। और सारे क्या हैं, कॉमनली डिफाइंड ये हैं कि सारे क्या हैं, 100 से कम है, तो सारे एलिमेंट जितने होंगे वो सारे, इनकी एक ही डेफिनेशन है कि सारे के सारे 100 से कम है। दूसरा है, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद।
तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी जाने वाली जितनी भी नॉवेल्स होंगी वो क्या हैं, वो वेल डिफाइंड है कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं सारी, तो और सारी क्या है, नोवेल है। तो एक क्या है, डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, तो ये भी सेट है, बिकॉज एवरी नोवेल इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। और इनका क्या है, सेट बनता है, सबकी सारी जो नोवेल हैं वो किसने लिखी हैं, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं, तो सारी कॉमनली डिफाइंड है, तो इसलिए सेट है। सेवंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल एवन इंटीजर्स। अब ऑल एवन इंटीजर्स किसको बोलेंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल एवन इंटीजर्स। अब एवन इंटीजर्स जितने भी होंगे 2 के मल्टीपल होने चाहिए, तो वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है कि 2 के मल्टीपल हैं। एवन इंटीजर्स सारे क्या होंगे, 2 से मल्टीपल होंगे 2 के, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एवन इंटीजर्स, ये भी वेल डिफाइंड है। 8th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे लिमिटेड, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चन है, ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2 1.3 में होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, फिक्स है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट है। 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंस, हम क्या है, डेंजरस एनिमल्स उनको भी काउंट कर सकते हैं जो पॉइजनस हैं बहुत सारे, और जो इनके बड़े बड़े टीथ होते हैं कार्निवोर्स, उनको भी हम क्या बोलेंगे, डेंजरस बोल सकते हैं। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी डेंजरस हो सकते हैं, तो इसकी कॉमन डेफिनेशन नहीं है, तो कॉमन डेफिनेशन न होने की वजह से हम इसको सेट नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे एप्सिलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब 5 जैसे इसका एक एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। 8 इसका एलिमेंट नहीं है ए सेट का, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है, तो क्या है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसका मेंबर है, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 इसका एक मेंबर है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इसका मेंबर नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो पहला वाला क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो यहाँ पर ए सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो -3 लेस एन इक्वल टू एक्स का मतलब है कि x -3 से बड़ा है, और क्या है, ये इंटीजर है, तो x क्या है, क्या होना चाहिए, इक्वल टू -3 होना चाहिए, तो -3 से हम स्टार्ट करेंगे और क्या चलेंगे, इससे बड़ा यानी 7 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो -3 फिर आ गया -2 और फिर -1 और फिर क्या आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 से कम होना चाहिए, तो ये सारे रोस्टर फॉर्म में ये आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। बी वाला है सेकेंड पार्ट, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमें सारे नेचुरल नंबर, बी वाला जो सेट है वो क्या बता रहा है कि सारे नेचुरल नंबर बताने हैं जो 6 से कम है, तो क्या क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया। लेस देन 6 बता रहा, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो ये हो गया बी रोस्टर फॉर्म में। अगला है थर्ड, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो क्या होगा, सी वाले का होगा, मतलब थर्ड वाले का होगा, क्या क्या होंगे इसमें, सम होना चाहिए, ऐसा मतलब 2 डिजिट के नंबर बताने जिनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो पहले हम शुरू करते हैं 10 से शुरू होते हैं 2 डिजिट नंबर, तो 10 के आगे कौन सा है, 17, जहाँ पे दोनों डिजिट का सम क्या है, 8 है, 17 हो गया। अगला होगा 26, अगला हो जाएगा 35, और अगला क्या हो जाएगा 44,
53, 62, 71 और 80, और 80 के आगे कोई नहीं है ऐसा जहाँ पे दोनों डिजिट का सम 8 हो। तो ये हो गया थर्ड का सी, ये रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। अब है फोर्थ में क्या बता रहा है ये, d इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो हमें क्या बताना है, x इज एक प्राइम नंबर है जो 60 से 60 डिवाइड हो जाता है जिससे। तो 60 के हम क्या निकालेंगे प्राइम नंबर, ये हो गया, और 3 5 और ये 5 1। तो यहाँ पर आपको रिपीट नहीं करना और इसके प्राइम फैक्टर लिख देने आपको 60 के। तो क्या हो जाएगा 2, 2 बार है 2 लेकिन एक ही बार लिखना, रिपीट नहीं करना, 2 3 5। तो ये क्या हो गए डिवाइजर ऑफ 60, यानी एक्स इज प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर है जो जिनसे 60 डिवाइड हो जाता। उसके बाद है फिफ्थ वाला, E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड टिग्नोमेट्री। तो इसमें सारे वर्ड लिख देने आपको। तो टिग्नोमेट्री में जो लेटर्स हैं वो सारे लिख देने, T हो गया, R हो गया, बस रिपीट नहीं करना आपको, I G O N M और E, और क्या हो गया, T आ चुका है, R भी आ चुका है, और Y। तो ये ऐसे कॉमा करके लिख देने आपको। तो ये हो गया टिग्नोमेट्री में जो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं उनका सेट आ गया E इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद सिक्स्थ, F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर जितने लेटर हैं बेटर में वो सारे लिख देने हैं, B हो गया, E हो गया, और क्या है, T हो गया, T एक ही बार लिखना आपको, E आ चुका है, और R हो गया। तो ये हो गया सेट रोस्टर फॉर्म में सिक्स्थ वाले का। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको ये। तो पहला वाला जो पार्ट होगा क्वेश्चन का क्या होगा, 3 6 9 12 है। तो सबसे पहले हमको क्या देखनी है, इसको एक सेट मान लेते हैं ए। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी आपको समझना है यहाँ पे 3 मल्टी 1, 3 मल्टी 2, इसको क्या ले सकते हैं 3 मल्टी 3, और ये क्या हो गया 3 मल्टी 4, यानी 3 की टेबल है 4 तक, यानी 3 के मल्टीपल हैं सारे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिख देना है आपको, यहाँ पे एक्स लिख देना है, कॉलन लिख देना है, इसका मतलब है सच दैट, और यहाँ पर एक्स की प्रॉपर्टी क्या है वो लिख देनी है। यहाँ पर मतलब प्रत्येक मेंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि 3 के मल्टीपल है। तो मल्टीपल कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 3n, एक्स इक्वल टू क्या है 3n, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये पहला एलिमेंट आ जाएगा 3, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये तीसरा एलिमेंट आ जाएगा 9, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या रखना है हमें, n की कंडीशन क्या होगी, n होगा यहाँ पे पहले लिख देना आपके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन क्या कर देनी इसकी लिख देनी है आपको, n क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और यहाँ पे n नेचुरल नंबर की रेंज क्या है यहाँ पे, मतलब कि 1 लेस एन इक्वल टू n लेस एन इक्वल टू 4 लिख दिया। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे लिख देना आपको। अब है सेकंड पार्ट है, हमें सपोज करो कि ये बी है, तो कितना दे रखा है 2 4 8 16 32,
तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है इसको। इस कॉमन प्रॉपर्टी क्या है सारी की, जितने एलिमेंट्स हैं सबकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये है 2। इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसका मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना होगा। जो वेरिएबल है क्या है, जो एक्सपोनेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये वेरिएबल हो गया। तो इसको मान लेते हैं हम, ये लगा दिया ब्रेसेस एक्स सच दैट, तो एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है 2 की पावर n। तो ऊपर n क्योंकि चेंज होता जा रहा है, अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला वाला एलिमेंट आ जाएगा 2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो दूसरा वाला एलिमेंट आ जाएगा, और इस प्रकार सारे एलिमेंट आ जाएंगे n इक्वल टू 5 तक रख के। तो कंडीशन क्या है n की, ये n हो जाएगा n लेस एन इक्वल टू 1 और n लेस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे साथ में ये भी लिखना है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके बाद कॉमा। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, मान लिया सी है, सेट का नाम सी रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 25 125 625। अब इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये है 5, ये 5 स्क्वायर, ये 5 क्यूब, ये 5 की पावर 4। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट्स क्या है, वेरी कर रहा है 1 2 3 4। तो एक्स कॉलन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर n, और यहाँ लिख लेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन लिख देते हैं, यानी n लेस एन इक्वल टू 1, n लेस एन इक्वल टू 4। तो ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। आ गया है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा हमें, मान लिया d है 2 4 6। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये 2 है और ये क्या है 2 मल्टी 2, और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टी 3, और ये अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये सारे एवन नंबर है, यानी 2 के मल्टीपल है। तो हम इसको लिखेंगे x क्या है, x इज सच दैट x इक्वल टू 2n, और यहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या है n की कंडीशन क्या है, n की अपर लिमिट कोई है ही नहीं, इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर इतना ही लिख देना है n बिलोंग्स टू n, दैट इज इट। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म इसका। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब की बार क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और हमें रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो 1 3 5, और बाकी कोई कंडीशन दे नहीं रखी, तो ये डॉट 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 करके लिख लेंगे। तो ये हो गया सेट वो रोस्टर फॉर्म। सेकंड वाला क्या होगा, b इक्वल टू, यहाँ पर कंडीशन दे रखा है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, और माइनस हाफ लेस देन x लेस देन 9/2। इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस हाफ से बड़ी है। तो माइनस हाफ से बड़ी, पर x क्या है इंटीजर है। तो माइनस हाफ से बड़ा पहला इंटीजर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, और 9/2 का मतलब 4.5 होता है, यानी 4.5 से छोटा नंबर कौन सा होता है, इंटीजर कौन सा होता है 4। तो ये हो गए सारे इसके एलिमेंट्स। ये हो गया रोस्टर फॉर्म सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में दे रखा है c इक्वल टू
एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस एन इक्वल टू 4x। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर लेस एन, ये इनइक्वलिटीज है तो पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर 4x को इधर ले आते हैं -4x लेस एन इक्वल टू, और यहाँ क्या बचेगा 0। जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन x हो जाएगा x -4 और लेस एन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो सॉल्यूशन होंगे, x लेस एन इक्वल टू 0 और x -4 लेस एन इक्वल टू 0, मतलब x लेस एन इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x क्या है, मतलब कि 0 और 4 के बीच में है। x की जो वैल्यूज होंगी यानी c की जो वैल्यूज होंगी क्या होंगी, ऐसे लिखेंगे हम, 0 से शुरुआत होगी 1, क्योंकि x इंटीजर है तो 0 से शुरुआत है। 0 मतलब कि लेस एन इक्वल टू 0 का मतलब 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 और 4 भी शामिल है क्योंकि यहाँ लेस एन इक्वल टू का साइन है। तो ये हो गए एलिमेंट सी के। अब है फोर्थ में है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो डी हो जाएगा, तो लॉयल में जो लेटर होंगे वो आपको ब्रेसेस के अंदर लिख देने हैं रोस्टर फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, और एल क्योंकि आ चुका है तो रिपीट नहीं करना। तो ये हो गया डी। अब है फिफ्थ पार्ट में दे रखा है ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज क्या क्या जाते हैं, जो 30 दिन जाते हैं वो हो गए। फरवरी तो जाता है 28 डेज, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। और 30 दिन जो जाते हैं क्या हो जाते हैं, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। तो ये महीने जो हैं 5 महीने ऐसे हैं जो 31 नहीं जाती, तो बाकी महीने हम लिख लेते हैं जो 31 जाते हैं। तो क्या हो गया, पहला जनवरी, पहला हो गया जनवरी, और मार्च, और मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये महीने ऐसे हैं जो 31 जाते हैं, तो ये सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में। सिक्स्थ वाले का है एफ इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के, यानी के से पहले जितने भी कंसोनेंट हैं वो आपको लिख देने हैं इसके अंदर। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, तो कंसोनेंट क्या है, बी से शुरुआत होगी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, और ये हो गया प्रेसीड्स के से पहले वाले। तो ये हो गया एफ इक्वल टू सिक्स्थ वाले का रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने मैच करना है। मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इधर सेट बिल्डर फॉर्म लिख रखी है और इधर रोस्टर फॉर्म लिखी है, तो मैच करना आपको 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6 जो है क्या हो सकता है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट्स 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 6 है, प्रत्येक एलिमेंट से 6 क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे
एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 2 3 किसका होगा मैचिंग? 2 3 होगा एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है 6, 3 से डिवाइड होता है, और दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। और इसमें तो बड़ा इजी है, ये क्या होगा मैचिंग, इससे हो जाएगा 1 3 5 7 9 जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, ये समझने की बात क्या है कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसके प्रत्येक जो दे रखा है ब्रेसेस के अंदर, प्रत्येक क्या है, ऑड नंबर्स है, और लेस देन क्या है, 10 है, तो ये मैचिंग हो गया। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज देखने के लिए एक्सरसाइज 1.2 उसका इंट्रोडक्शन से लेके क्या क्या है उसमें, यानी वो टाइप ऑफ सेट्स है, तो आगे पढ़ाएंगे हम एक्सरसाइज 1.2 जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।